पत्र लेखन। इससे पहले हमने संदेश लेखन, ईमेल लेखन और विज्ञापन लेखन पर चर्चा की है। अलंकार के भी सारे वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं, आप उन्हें देखें। उपसर्ग, प्रत्यय वगैरह जो भी आपके व्याकरण के टॉपिक हैं सारे आपको मिलेंगे। आज हम देखेंगे पत्र लेखन। इन सभी से आपको 5-5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। व्याकरण आपको 16 अंक में पूछी जाएगी, तो आप इस बात का ध्यान रखें। अब हम देखेंगे पत्र लेखन। यह दो व्यक्तियों के बीच संवाद स्थापित करने का एक साधन या माध्यम है। पत्र लेखन की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि पत्र की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र में पुनरुक्ति शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। पुनरुक्ति मतलब आप समझते हैं, बार बार एक ही शब्द का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। पत्र संक्षिप्त रूप में लिखा जाना चाहिए। ज़्यादा आप विस्तार पूर्वक पत्र को नहीं लिखेंगे, ठीक है। जितना संक्षिप्त रूप पत्र का रहेगा उतना ही बेहतर रहेगा और उतना ही आप अच्छा लिख पाएंगे। आगे देखते हैं, पत्र लेखन के भी प्रकार होते हैं। इसके 2 टाइप यहाँ पर बताए हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। मैंने बहुत संक्षिप्त रूप में लिखा है क्योंकि आप भी जानते हैं इनके बारे में पहले से ही। औपचारिक पत्र, ये पत्र सरकारी, अर्ध सरकारी तथा कार्यालयों या संस्थाओं को लिखे जाते हैं, उन्हीं पत्र को हम औपचारिक कहते हैं। और अनौपचारिक पत्र हम उन पत्रों को कहते हैं जो अपने सगे संबंधी, रिश्तेदार, मित्रों को लिखते हैं, वह पत्र अनौपचारिक में आते हैं। या किसी अधिकारी, सरकारी अधिकारी, गैर सरकारी अधिकारी, सरकारी कार्यालय, संस्थान आदि को लिखे जाते हैं, वो औपचारिक हैं। मित्र, सगे संबंधियों को लिखा जाता है, वो अनौपचारिक पत्र होता है। औपचारिक पत्र में जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रार्थना पत्र आ जाता है, कार्यालय पत्र आ जाता है, आवेदन पत्र आ जाता है, शिकायती पत्र आ जाता है, और भी कई सारे इसमें शामिल हैं। आगे हम देखते हैं अनौपचारिक पत्र में कौन कौन से पत्र शामिल होते हैं। अनौपचारिक पत्र में यहाँ दिया है, बधाई पत्र आता है, शुभकामना पत्र आता है, शोक पत्र आ जाता है, निमंत्रण पत्र आ जाता है। इसके अलावा आगे इसका प्रारूप भी मैं आपको बताऊंगा ताकि आप आसानी से समझ सकेंगे कि पत्र किस प्रकार लिखा जाता है। आप देख सकते हैं, ये औपचारिक पत्र का प्रारूप है, जिसे आप देख करके बताएंगे और आप समझ भी सकते हैं कि किस प्रकार इसे लिखा जाता है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है औपचारिक पत्र का प्रारूप, आपको दिख रहा है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम प्रेषक का पता। प्रेषक मतलब होता है जो भेजने वाला होता है, उसका पता आएगा। पते में आप लिख सकते हैं परीक्षा भवन कखग नगर, ऐसा पता आप लिख सकते हैं ताकि बहुत आसान है। अगर आप ज़्यादा उलझन वाला पता लिखेंगे तो आप गलत भी कर सकते हैं, तो ये सबसे सरल और स्पष्ट है। आगे लिखेंगे सेवा में। जिस भी अधिकारी को पत्र लिखने के लिए बोला जा रहा है उसके पद का नाम यहाँ पर आता है। उस अधिकारी का नाम हम कभी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ पद का नाम लिखेंगे, और वो अधिकारी कहाँ पर बैठता है उसके कार्यालय का नाम यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हम दिनांक लिखेंगे। दिनांक के बाद हम विषय लिखेंगे। विषय पत्र में किसके बारे में लिखने के लिए बोला जा रहा है वह विषय के रूप में लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए आपसे कहा कि ध्वनि प्रदूषण यंत्र पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश महोदय को पत्र लिखिए, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ध्वनि प्रदूषण यंत्रों पर रोक लगाने हेतु पत्र। इस प्रकार और भी कई टाइप के विषय हो सकते हैं, उन्हें आपको यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ आता है संबोधन में हम क्या लिखें। तो अगर आप किसी जेंट्स को लिख रहे हैं तो महोदय आ जाता है, आदरणीय आ जाता है, श्रीमान आ जाता है, या फिर किसी लेडीज़ को आप लिख रहे हैं तो वहाँ पर आदरणीय आ जाता है, ठीक है। आप भी समझते हैं इतना तो। और ये संबोधन हम जरूर लिखेंगे, इन तीनों में से कोई एक लिख दीजिए आप। इसके बाद मुख्य विषय वस्तु क्या है, किसके ऊपर आपको निबंध पत्र लिखने के लिए पूछा जा रहा है, उसके बारे में मुख्य विषय वस्तु क्या हो सकती है वो आपको यहाँ पर लिखना है। विषय वस्तु आप ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखेंगे, स्पष्ट अक्षरों में और साफ सुथरा और संक्षिप्त रूप में ही लिखें। अतः यहाँ हम लिख देंगे जो भी आग्रह किया जाता है, अनुरोध किया जाता है, फिर पत्र आपका समापन हो जाता है। उसके बाद हम लिख देते हैं धन्यवाद। धन्यवाद के बाद हम लिखेंगे भवधी या भवदिया। इसका मतलब भी आप समझते हैं, आपका आज्ञाकारी या आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्य जो भी हैं, बहुत कुछ इसमें लिखा जाता है। प्रार्थी भी लिख सकते हैं, वो भी गलत नहीं होगा, और ये मैंने लिखा ये भी आप लिख सकते हैं। नाम, अगर आपको पहले से ही प्रश्न पत्र में नाम दिया है कि किसको मतलब कौन लिख रहा है, ऐसा नाम पहले ही प्रश्न में दे दिया जाता कभी कभी, तो वो नाम आप यहाँ लिख देंगे। अगर नहीं दिया जाता है तो नाम की जगह आप अब स भी लिख कर आ सकते हैं, ये भी गलत नहीं होता है। और कक्षा यहाँ पर लिख सकते हैं। ये हुआ आपका औपचारिक पत्र। आसानी से इसमें आप 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं, इतना सा आप लिख करके। ये फॉर्मेट आप एक बार देख लीजिए किस तरह से औपचारिक पत्र लिखा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे अनौपचारिक पत्र क्या होता है, उसका प्रारूप भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ।
अब हम देखेंगे औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, वो हमने देखा अभी। अब हम देखेंगे अनौपचारिक पत्र लेखन क्या होता है। इसका प्रारूप देखिए। अनौपचारिक पत्र में बड़ों को लिखने पर इसमें लिखा जाता है कि पूज्य, आदरणीय, ये लिखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए पिताजी को लिख रहे तो पूज्य पिताजी आ जाएगा, आदरणीय बड़े भाई को लिख रहे हैं तो आदरणीय लगा देंगे, छोटों को लिख रहे हैं तो अनुज लिख सकते हैं, प्रिय करके लिख सकते हैं, नाम लिख सकते हैं, बराबर वालों को लिख रहे हैं तो प्रिय मित्री आ जाएगा, प्रिय रोहन आ जाएगा, जैसे आदि कुछ बना के लिख सकते हैं। अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट आप देख सकते हैं, प्रारूप किस प्रकार से इसे लिखा जाता है। सबसे पहले देखो यहाँ पर दिया है प्रेषक, यानी कि भेजने वाले का पता यहाँ आ जाता है। पता मैंने आपको स्पष्ट दे दिया है, ये आप लिख सकते हैं। फिर दिनांक आ जाती है। फिर संबोधन में आ जाता है, मान लीजिए आप अपने मित्र को लिख रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे प्रिय मित्र। पिताजी को लिख रहे हैं तो आदरणीय या पूज्य पिताजी आ जाएगा। माताजी को लिख रहे हैं तो पूज्य पूजनीय माताजी आ जाएगा, ठीक है। और अभिवादन में अगर पिताजी को लिख रहे हैं तो चरण स्पर्श आएगा, माताजी को लिख रहे हैं तो चरण स्पर्श आएगा, अगर मित्र को लिख रहे हैं तो नमस्ते भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। आगे विषय वस्तु क्या है, किसके बारे में पूछा जा रहा है, वो हम लिखेंगे। जैसे कि आ जाता है कि अपने मित्र को जन्मदिन पर बधाई पत्र लिखिए, तो आप बधाई का जो भी जिक्र करेंगे वो इस मुख्य विषय वस्तु के अंतर्गत करेंगे, ठीक है। बधाई किसी को भी देने के लिए आ सकती है, जन्मदिन पर आ सकती है, या फिर कोई अच्छा कार्य करने पर उन्हें बधाई देने के लिए भी पत्र लिखा जा सकता है। आगे पत्र समापन हो जाता है। समापन के बाद आगे हम देखेंगे किस प्रकार से इसमें आगे कुछ लिखा जाता है। यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा है संबोधन का उल्लेख करना है, संबंधों का उल्लेख करना है। मतलब आप जो पत्र लिख रहे हैं, या आप पिताजी को लिख रहे हैं, बड़े भाई को लिख रहे हैं, छोटे भाई को लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं, आपका उनके प्रति क्या संबंध है वो यहाँ पर दिखाना है। अगर पिताजी को लिख रहे हैं तो आप यहाँ लिखेंगे तुम्हारा पुत्र, अगर आप मित्र को लिख रहे हैं तो तुम्हारा मित्र, ठीक है। अगर माताजी को लिख रहे हैं तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि आपका बेटा या आपका पुत्र, ऐसा भी करके लिख सकते हैं। बड़े भाई को लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं आपका छोटा भाई, ठीक है। और प्रेषक का नाम, फिर उसका नाम आ जाता है नीचे। अगर प्रश्न पत्र में नाम दिया तो नाम लिख दीजिए, नहीं दिया है तो फिर अवश्य लिख कर भी आप आ सकते हैं, आपका पत्र सही होगा। इस प्रकार से आप 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, कोई कठिन नहीं है, मेहनत करने वाले के लिए सब आसान है, ठीक है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में रचना के आधार पर वाक्य के साथ।